देखेंगे भाई साहब, लोकसभा चुनाव में क्या असल मुद्दे रहेंगे आप लोगों के, क्योंकि युवा हैं, युवाओं के मुद्दे तमाम हैं। क्या मुद्दे इस बार लोकसभा के रहेंगे? ये मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 24 का चुनाव जो हमारा है वो चुनाव जीतने के साथ साथ समाज को जोड़ने का एक चल रहा है, जो पहलू चल रहा है क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने 10 साल में और 7 साल में 10 और 7 का आप आंकड़ा समझ ही रहे होंगे कि सिर्फ राजनीति ही नहीं करी है, इन्होंने समाज को तोड़ के रख दिया है, पूरी तरह से समाज को तोड़ के रख दिया है। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि समुद्र मंथन संविधान मंथन के साथ साथ समाज को भी जोड़ा जाए, क्योंकि आप देखते ही हैं कि हिंदू और मुस्लिम को कैसे बांट दिया जाता है धर्म के नाम पे, कि लोग कहते हैं कि मंदिर बना दिया तो वोट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप मंदिर बना दीजिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान हर मंदिर जाने वाले के या मस्जिद जाने वाले को या कहीं भी जाने वाले को, हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। तो ये वाला जो चुनाव है, हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे कि समाज को जोड़ा जाए। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, जो ये बीजेपी सरकार, इसमें अव्वल नंबर, इसमें अगर इंडेक्स उठाएंगे तो सबसे ऊपर है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कहाँ? भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही आप जितने भी इंडेक्स उठाएंगे इन सब में ऊपर मिलेगी। अब जैसे ही हैप्पी इंडेक्स आएगा, हंगर इंडेक्स आएगा, सबसे नीचे हमारा देश चला जाता है। किसकी देन? 7 साल से 10 साल से आप कहते हैं कि कोई अगर गलत काम हो जाता है, आप कह देते हैं कि नेहरू की वजह से हो गया, और अच्छा काम हो जाता है तो आप उसको, राम मंदिर बन जाता है तो आप उस पर उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। वहाँ तुम क्या कहते हैं, जो देश के पहले राष्ट्रपति होती हैं, पहला जो पद होता है राष्ट्रपति का होता है, उनको नहीं बुलाते हैं। तो बताइए कि क्या कहते हैं, जो अच्छा हो गया तो वो हमने कर दिया, और तुमसे कुछ गलत हो गया तो तुम कहते हो कि नेहरू की वजह से गलत हो गया। तो ये लोग क्या राजनीति करेंगे? जो खुद कुछ नहीं जानता, खुद पढ़ा लिखा नहीं, उसकी डिग्री का पता नहीं है कि उस इंसान पे कुछ डिग्री है भी, और सिर्फ उसी का नहीं, उसमें पूरी एक जो परिवार बन गया है ना, मोदी का परिवार, सबके साथ यही है। बाराबंकी वाली घटना देख लीजिए, कितनी घटना, BHU वाली घटना देखिए, मणिपुर वाली घटना देखिए, उसकी आज कोई चर्चा नहीं करता है। ये कभी उस पर बात कर पाएंगे? बीजेपी सरकार के लोग उस मणिपुर वाली घटना पे कभी बात कर पाएंगे कि कैसे स्त्रियों को नग्न करके रोड पे घुमाया जा रहा था और उनके अंगों के साथ छेड़खानी की जा रही थी? खुद अपने फ़ोन से देखने में शर्म आती थी लोगों को, क्योंकि हर किसी के घर पे बहन बेटियां होती हैं, और वो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो नारा तो उन्होंने ये भी दिया था, जैसे आज नारा दे रहे हैं 400 पार का, तो नारा तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का भी दिया था। तो उन्होंने उस पर काम कर पाया? नहीं कर पाया। ऐसे इनका हर एक प्रोपेगेंडा गलत और झूठा साबित होता है, और इस बार जनता ने भी ठान लिया है। अब देख लीजिए, किसी भी सांसद को, जो इनका मौजूदा जो सांसद था, उनका विरोध हो रहा है। देवरिया चले जाइए, बहुत जगह चले जाइए, उनका ही विरोध हो रहा है। इसी तरह इस बार देश की जनता इनको बाहर निकाल फेंकेगी। जैसे कि राजनीति में होता चला आया है या सरकार में होता चला है कि सबसे पहले आवाज़ उठाता है छात्र, तो छात्र ने एक बार फिर से आह्वान कर दिया है कि एनडीए को हराएंगे, इंडिया गठबंधन को लाएंगे, जो उनके हित की बात कर रहा है। तो ये इस बार के जो मुद्दे हैं वो ये रहेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि सपा बसपा कांग्रेस इस बार यूपी में शून्य पर नजर आएगी। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं, वो स्टूल मंत्री हैं। ये तो आप पहले तो आपको ये जानना होगा। बाकी केशव प्रसाद मौर्य को अपना ठिकाना नहीं है, वो अपनी सीट हार जाते हैं, वो क्या बताएंगे सपा कांग्रेस और क्या कहते हैं गठबंधन को कि ये इसका क्या होगा। तो उनकी बात का कोई आप लीजिए ही मत। उनका खुद नहीं ठिकाना रहता है कि उनका कब क्या होना है, उनको खुद नहीं पता होता है, तो वो क्या बताएंगे। उनको जैसे कृपा बन जाती है वो हो जाते हैं, कृपा पे पता होता है तो वो क्या बताएंगे। उनको जैसे कृपा बन जाती है वो हो जाते हैं, कृपा पे तो वो खुद चल रहे हैं, तो वो जनता को क्या देंगे और जनता को क्या बताएंगे। उनको खुद नहीं आता है। BBC का एक न्यूज़ चैनल ने जब बाढ़ लेने गया तो कह रहे हैं कि तैयारी नहीं करके आए हो। जब उनसे पूछ लिया जाता है, कभी उनसे पूछिए जाके क्वेश्चन, तो वो पीछे हट जाते हैं, किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। वो सोचिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में 6800 जो शिक्षक अभ्यर्थी अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनको लात खाने लायक बताया। कैसे देख? मैं उनका नाम, एक नया नाम दिया हूँ, रेडियो रात भर। वो रेडियो जैसे रात भर नहीं, पहले आवाज़ बढ़ा दो चिल्लाता रहता था उधर कुछ भी, तो वही है कि वो रेडियो रात भर है। पहले तो रेडियो रात भर कुछ भी कहते हैं, उनको खुद नहीं पता है। जिनकी वो राजनीति बताते हैं ना कि मैं पिछड़ों की राजनीति करता हूँ, आप कह रहे हैं पिछड़ों को लात मार देंगे,
अब ये है कि बीजेपी की कृपा दृष्टि बनी है तो वो चल रहे हैं, नहीं तो वो, और उसमें भी विरोध हो जाता है। आपने देखा ही होगा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, और अब ऐसी जगह पे हैं, पहले कहते कि हम कभी नहीं जाएंगे और अब वहाँ जाके और मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं और कहते हैं अपने आप को कि मैं मंत्री बन गया, गमछा लगा के चले जाइए तो थाने में पुलिस को आप में रात भर रेडियो रात भर नजर आएगा। मैं उनको रात भर नहीं कहता हूँ, उनको रेडियो रात भर कहता हूँ जी।